दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बने अभी जुम्मा एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें विद्रोह, बगावत, सिर्फ उठव्वल शुरू हो गई है। अब देखिए कि पहले शिंदे की पार्टी के एक नेता ने इस्तीफ़ा दिया पार्टी से और ये कहा कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वो नाराज़ हैं, और उसके साथ साथ उन्हें फडणवीस की तारीफ भी जमकर कर दी। और फिर आज छगन भुजबल, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, उन्होंने भी उसी तरह के सुर अपना लिए, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। छगन भुजबल का ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस तो चाहते थे, लेकिन शायद अजित पवार ने इसमें भांजी मार दी है और उनके दावे को खारिज कर दिया गया है। उन्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो छगन भुजबल भी कोई निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, उधर वो निर्णय ले ही चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता इन दोनों दलों में हैं जो कि मंत्रिमंडल के गठन से नाराज़ हैं और लगातार अपना विरोध प्रकट करते आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो नाराज़गी है, इन नेताओं की बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की नाराज़गी है या फिर इसके पीछे कोई बीजेपी का भी खेल चल रहा है। वो इन दोनों पार्टियों में असंतोष पैदा कर रही है और फिर उसका फ़ायदा उठाएगी, इन पार्टियों के विधायकों और सांसदों को तोड़कर अपनी स्थिति को मजबूत करेगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस सरकार की शुरुआत इस तरह की हुई हो, जिसमें 15 दिन तो लगा दिए गए हों मुख्यमंत्री तय करने में, फिर एक हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह करने में, और अभी तक जो मंत्री बने हैं उनको उनके विभागों का भी पता नहीं है, विभागों का भी बंटवारा नहीं किया गया है। हम सब जानते हैं कि शिंदे बहुत बुरी तरह से खफा हैं। उनकी इच्छा गृह मंत्रालय की थी, राजस्व मंत्रालय की थी, और बीजेपी वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब इतने सारे पार्टी के विधायक नाराज़ हों, शिंदे नाराज़ हों, अजित पवार ज़रूर खुश होंगे, लेकिन अगर इनकी नाराज़गी बढ़ती है और धीरे धीरे आगे चलकर कोई दूसरा रूप लेती है तो ये सरकार की अस्थिरता की तरफ भी जा सकती है। हालांकि बीजेपी के पास अच्छा खासा संख्या बल है और अजित पवार साथ में है ही, कुछ निर्दलीय विधायकों को तोड़ फोड़ कर भी वो अपनी सरकार तो बनाए रखेगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर ये मोमेंटम बनता है और विपक्षी दलों को इसका लाभ मिलना शुरू होता है तो जाहिर है कि ये उसके लिए नुकसानदेह होगा और उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से इस असंतोष का फ़ायदा उठाने में जुट गए होंगे।